हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रकृति में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? इसके महत्वपूर्ण भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे जानना है कि कार्बन किस रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना होगा। तो मुख्य अवधारणाएं जो हमारी है यह कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन को सी से संकेत किया दिया जाता है। कार्बन का संकेत 6, सॉरी, संकेत सी। परमाणु संख्या है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है। कार्बन वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है। वर्ग 14 का प्रथम सदस्य। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वर्ग 14 में पाया जाएगा और ये प्रथम सदस्य है। और ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिक, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्व है तो वो कार्बन है। तो कार्बन, अगर प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो कार्बन प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब मुक्त अवस्था में कहाँ होता है? तो जैसे मुक्त अवस्था का एग्जांपल देते हैं, तो मुक्त अवस्था हो गया जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, यहां सब ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जबकि संयुक्त अवस्था की अगर बात करें तो संयुक्त अवस्था में ये हर जगह मौजूद होता है। जैसे कि किसी भी जीव द्रव में, किसी भी जानवर में मौजूद होगा, किसी भी वनस्पति में, जीव द्रव्य, वनस्पति, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयले, चट्टान आदि में। ठीक है, यहाँ सब में ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब इसका अगर हम लोग को भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म का वर्णन करना है तो भौतिक गुण क्या क्या है? भौतिक, तो सबसे पहले कार्बन का रंग कैसा होता है? तो कार्बन काला रंग का होता है या ग्रे रंग का होता है। कार्बन मुलायम होता है, मुलायम तथा भद्दे रंग का, भद्दे रंग का होता है। ज्यादातर किस कलर का? ग्रे और ब्लैक। ठीक है, ग्रे या काला, ये दो रंग में ये पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें इसके मुख्य तत्व की, तो चारकोल एक इसका मुख्य तत्व है। चारकोल, चारकोल इसका मुख्य तत्व है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व जो होता है कार्बन के यौगिक पर निर्भर करता है। इसमें एक और चीज पाया जाता है, अपरूपता। कार्बन में क्या पाया जाता है? अपरूपता। अपरूपता क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का ये रहता है। जैसे ग्रेफाइड में जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है, डायमंड में इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इसके वजह से इसका गुण जो होता है थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, अपरूपता किसको बोलते हैं? जब उसकी संरचना के वजह से उसके गुणधर्म में कुछ बदलाव आता है तो उसको अपरूप कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट का संरचना कुछ अलग है और उसका गुण भी अलग है। डायमंड का संरचना कुछ अलग है और उसका गुण भी अलग है। ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि डायमंड सबसे कठोर होता है। तो ये उसके अपरूपता के वजह से ही होती है। तो ये कुछ भौतिक गुण है जो कि कार्बन में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुण, तो कार्बन के पास सबसे एक बहुत बढ़िया जो रासायनिक गुण होता है श्रृंखलन गुण। मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक लंबा चेन बन सकता है। ठीक है, ये जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक एक लंबा चेन बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं श्रृंखलन गुण। दूसरा होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और कार्बन के बीच में त्रिकबंध बन सकता है। तीनों बंध बन सकते हैं, तीनों बंध बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्शन करेगा, तीसरी बात अभिक्रिया, अगर ये अभिक्रिया करेगा तो ये 4 तरह की अभिक्रिया करता है। पहला होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाऊं तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कार्बन है,
वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब कि ऑक्सीकरण। इसके अलावा ये अपचयन अभिक्रिया भी करता है। अपचयन अभिक्रिया, अगर अपचयन अभिक्रिया को एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो सपोज कर लो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या H+ आयन मतलब कि अम्ल की उपस्थिति में ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और यहां से ऑक्सीजन को निकाल देगा। ऑक्सीजन का निकलना वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ CO2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे अपचयन हुआ। अगर इसमें एक और रिएक्शन देखें तो इसमें योगात्मक अभिक्रिया, मतलब कि ये किसी चीज को अपने में जोड़ने में सक्षम होता है। जैसे मान लो हमारा रिएक्शन हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में। तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये बनाता है CH3 तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये कार्बन का एक योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें योग हो रहा है। इसके अलावा होता है ज्वलनशील अभिक्रिया। ठीक है, ज्वलनशील अभिक्रिया, यहाँ पर क्या होगा कि ये अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह जलता है, तो वहां पर वो ज्वलनशील यहाँ पे उष्मा देता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन उसको जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग को क्या मिले, उष्मा तथा प्रकाश। उष्मा, तो ये उष्मा देता है और प्रकाश। तो इस प्रकार से ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।